नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश में अब एक अनोखी बहस ने जन्म ले लिया है। ये बहस तो केंद्र से शुरू हुई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इसकी सुगबुगाहट होने लगी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आह्वान किया, या कहें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह आह्वान किया कि सत्र यानी कि केंद्र का सत्र यानी कि लोकसभा का सत्र, राज्यसभा का सत्र 3 दिन के लिए बुलाया जाए। और उस सत्र में ये बताया जा रहा है कि प्रस्तावित है महिला आरक्षण पर बात होगी, या कहें महिला आरक्षण बिल 2011-2021 संशोधन पर बात होगी। अब इस बात के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप भागीदारी दीजिए, लेकिन उससे पहले जनगणना होनी चाहिए। स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण से पहले जनगणना होनी चाहिए। अब पीडीए, जो कि समाजवादी पार्टी का एक नारा भी है और लोगों को साथ लेकर चलने की एक कवायद भी है, जिसमें कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक को आधी आबादी कहते हुए संबोधित किया था। वहीं कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही इस पे। अब इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए, इसको और बेहतर तरह से समझने के लिए मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से शोएब नकवी आगा, कांग्रेस पार्टी से कमालुद्दीन रजा, भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे और सुभाष यादव सुभाषपा से। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास शोएब नकवी आगा, सीधा रुख करूंगा भारतीय जनता पार्टी का विकास पांडे। विकास जी, लगातार कोई भी काम यदि सरकार करती है तो वो सवालों के घेरे में आ जाता है। आज इस बिल को, जो कि अभी पेश भी नहीं हुआ, जो कि अभी संशोधित भी नहीं हुआ, जिसमें अभी कुछ हुआ भी नहीं, उससे पहले ही चर्चा का विषय बन गया है। क्या लगता है? जी ऋषभ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। पहले तो आपका, ऋषभ जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से बहुप्रतीक्षित और बहुत समय से पेंडिंग पड़े हुए महिलाओं के अधिकारों को लोकतंत्र में सशक्त करने के लिए जो बिल लाया गया, उसको पास कराने का काम हमारी सरकार ने किया। सबसे बड़ी बात यह है, आज महत्वपूर्ण बात, कि महिलाओं को लेकर के आप बात तो बहुत करते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में शामिल क्यों नहीं करना चाहते? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ऋषभ जी, राजनीतिक दल है हम, आप चर्चा परिचर्चा करने के बहुत से कारण, में कई बार आपकी डिबेट में भी मैंने ऋषभ जी ये बात कही है कि राजनीति में हमें विरोध करने के सरकार के कई फैसलों के अवसर मिलते हैं, कई कामों के अवसर मिलते हैं, लेकिन कई ऐसे फैसले होते हैं सरकार के जिनको विरोध करके विपक्ष स्वयं को भी कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने राजीव गांधी जी के उसका जिक्र किया और पंचायतों में नारी सशक्तिकरण के जो दिशा में काम किया राजीव गांधी जी ने, पंचायतों में आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर के इन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वही कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, सर्वे सर्वा रहते हुए, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का एक बहुप्रतीक्षित बिल कभी पास नहीं करा पाई। पास नहीं करा पाना अलग बात होती है ऋषभ जी, कभी इच्छा शक्ति भी उस कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाई जो आज यहां आकर के गैस की बात करती है, इधर उधर की बात करती है। और उस पर भी देखें, बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी चीज कि समाजवादी पार्टी जैसा राजनीतिक दल, हमको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की सांसद और हम सबकी भाभी आदरणीय डिंपल यादव जी एक मस्जिद में गई थी ना ऋषभ जी? और वहां पर उन पर जब एक इमाम ने टिप्पणी की तो उस पर अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई थी क्या? कहीं आई हो? मेरे साथी से पूछ लेना, और उनके सहयोगी बैठे हुए हैं वो बता दें, नहीं आई। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा है कि ये पता नहीं ये विषय क्यों लेकर के आए। ये मैंने इसलिए कहा कि जब महिला के सम्मान की बात आई, जब महिला के सम्मान की बात ऋषभ जी आई, तो जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए नहीं व्यक्ति खड़ा हो पाया, तो वो देश की महिलाओं के अधिकारों के लिए, देश की महिलाओं के सम्मान के लिए क्या ही व्यक्ति खड़ा होगा? मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ ऋषभ जी। पांडे जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब आपसे सवाल पूछे जाता है, इतनी जल्दी पर्ची लग गई। आगा जी, इतनी जल्दी नहीं, इतनी, थोड़ा धैर्य। अभी तो मैंने शुरुआत भी ऋषभ जी नहीं की। मैं एक सूची पढ़ रहा हूं,
और ये सूची है समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज पर पड़ी हुई है, जो जनवरी 29, 2023। कब? जनवरी 29, 2023, जब भारत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल के माध्यम से देश की महिलाओं को सशक्त करने का बिल लेकर के आ रही थी, तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव अपनी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी करते हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, कृपया करके मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा ऋषभ जी, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, जिसे जो बोल रहा हूं बोल लीजिएगा। सबसे पहले नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उसके बाद नाम है किरणमय नंदा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसके बाद नाम है रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, उसके बाद है मोहम्मद आजम खान, राष्ट्रीय महासचिव। मैं नाम लेते जा रहा हूं और सीरियल वाइज शिवपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, बलराम यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, विशंबर प्रसाद निषाद, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, लालजी, रामजी लाल सुमन, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, जो एंटोनी, हरेंद्र मलिक, नीरज चौधरी, श्री सुदीप रंजन सेन और डॉक्टर मधु गुप्ता, 43। ये ऋषभ जी, अरे इससे इस सूची से और आरक्षण और जनगणना से क्या लेना देना? जनगणना की बात हो रही है। ऋषभ जी, मैंने निवेदन के साथ आपसे मांगा था कि मुझे 2 मिनट दे देना, मैंने 1 मिनट भी नहीं बोला, अभी 2 मिनट, उसके बाद नहीं बोलूंगा। ये 42 लोगों की सूची है और दुर्भाग्य देखिए कि समाजवादी पार्टी की नजर में केवल एक महिला आई उस 42 लोगों की लिस्ट में। तो ये तो मानते हैं कि ये देश महिला विहीन होना चाहिए, तो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं इस देश में आगे आए। ठीक, तो करूंगा विकास पांडे का। विकास जी, बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, क्यों इस आरक्षण पर इतने सालों से बात नहीं हुई, और अब जब चुनाव कई राज्यों में है और अगले साल उत्तर प्रदेश में है खासकर, तो इस आरक्षण पर बात क्यों हो रही है, वो भी विशेष सत्र बुलाकर? देखिए, मुझे लगता है कि ऋषभ जी, जब इतने सालों से बात नहीं हुई तो ये साल 1, 2, 3 नहीं है ऋषभ जी, ये साल है लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 15 से ज्यादा, 20 साल से बल्कि ज्यादा है, 20 साल से ज्यादा। 2005 में पहली बार इस चीज की मांग उठी थी, 2004 में, कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं के आरक्षण पर बात होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात जब 2004 और 5 से आती है, तो इस बीच में आप भी समझ रहे हैं कि बहुत से लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं जिनसे वो भागने के लिए तमाम प्रोपेगेंडा रचने का काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। 1992 में पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जिसका विधेयक पास हुआ, और 1993 में इसको लागू कर दिया गया। 92 में पास हुआ और 93 में इसको लागू कर दिया गया। मेरा सवाल है कि वो पहले की जनगणना के आधार पर किया गया था या बाद में उसके लिए कोई जनगणना कराई जानी थी उसके आधार पर किया गया? पूर्व की जनगणना के आधार पर किया गया था ऋषभ जी। जो पहली जनगणना हो चुकी थी उसके आधार पर उसको आरक्षण को लागू किया गया। अब इसके बाद टेक्निकल विषय क्या आता है? 33% जो आरक्षण लागू हुआ था, कई राज्यों में वो आरक्षण धीरे धीरे बढ़कर के 50% भी हो गया ऋषभ जी, आपको मालूम है ये बात? और वो राज्यों को, क्या ये अधिकार राज्यों को महिलाओं को लेकर के नहीं है, जो आगा जी एक प्रोपेगेंडा रचने का काम कर रहे हैं? अरे भाई, आगे आपको जरूरत लगे तो सरकार कोई ऐसा नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक देश में यही तो अच्छी खूबसूरती है कि कोई सरकार कोई विषय लेकर के आती है और दूसरी सरकार जब आती है उसे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने वो विषय ठीक नहीं रखा, तो आप उस विषय में अमेंडमेंट कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। ऋषभ जी, बात मुझे लगता है कि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण को लेकर के समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि राज्यसभा में विरोध हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, और किसने। यार ऋषभ भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसे लोगों से जो अभी रहे। ऋषभ भाई, आगे से बैठाने से पहले तय कर लीजिए कि कोई दूसरे के टर्म में ना बोले। ठीक है विकास जी, मेरा निवेदन है। आरक्षण पर लंबा चौड़ा प्रवचन देने वालों से पूछिए कि मंडल कमीशन की सिफारिशें कब आई थी और क्यों नहीं 10 साल तक लागू की, इस पर जवाब कौन देगा? ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया, इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जाएगा? तो मुझे लगता है कि बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जाति का जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई, उनकी जाति को आरक्षण भी हमने दिया, ये बात इन्हें बता देना अभी जब आए फ्रेम में।
ये बात बता देना। बड़े गर्व से कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किस जाति से आते हैं, तो उन्हें भी आरक्षण भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के गठबंधन ने दिया था। ये बात इन्हें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, बार बार ये कह रहे हैं इन्होंने घुसपैठियों को, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात ये थी कि बिहार जैसे चुनाव पर भी अपना नैरेटिव सेट करने से इस पूरी जनगणना में बाज नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि वो लोग बिहार को आप टारगेट कर रहे हैं। क्या किया था 1974 में सर, 75 में इमरजेंसी लगा के नेताओं को जेल में डाल दिया, कवियों को जेल में डाल दिया, समाजसेवियों को जेल में डाल दिया। आकर के बिहार के ऊपर राजनीतिक केवल इस बीच मालदा के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं सुना होगा आपने, मालदा के ऊपर सुना। मुझे बता दो, आप फ्रेम में नहीं थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस जाति से आते हैं उसके आरक्षण पर डाका डाल के तो आप भी है ना। मैं इनके सवालों के जवाब भी देता हूं, लेकिन आगा जी और कमालुद्दीन जी केवल सवाल करने में इंटरेस्टेड है, जवाब देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। मैंने सूची पढ़ी थी और डिंपल जी का भी जिक्र किया था। कहीं डब्बा गोल है, कोई जवाब नहीं आया भाई साहब का। क्यों? चाल चरित्र चेहरा व्यक्ति का कभी नहीं बदलता।